हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट द कुचबैक इक्वेशन एंड ग्रेबलर इक्वेशन। सो लेट्स हैव क्विक रिवीजन। Grabler equation was 3 into L minus 1 minus 2j minus h equal to 0, and this is used to find out the degree of freedom of any mechanism. Then we have came to the Grabler's equation, which was 3L equals to 2 into 2 plus j. बट ये जो इक्वेशन आई थी यहाँ से हमने माना था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 एंड विद नो हायर पेयर्स, मीन्स दिस इक्वेशन दैट दिस Grabler's equation is valid only for those mechanisms which are having single degree of freedom and no higher pairs, means mechanisms with only lower pairs. ठीक, तो उसके बाद में यहाँ से जो हमने निकाला दैट वाज L वाज इवन, मतलब ऐसी मैकेनिज्म जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और हायर पेयर 0 हो, तो उसमें आपको लगेगा कि उन मैकेनिज्म में हमेशा नंबर ऑफ लिंक्स जो यूज होंगे उन मैकेनिज्म को बनाने के लिए दोज लिंक्स विल बी इवन। ठीक है, तो सबसे कम जो लिंक हमारी रिक्वायरमेंट होगी टू कंस्ट्रक्ट अ मैकेनिज्म दैट इज 4। ठीक है, 4 होगा। 4 के आगे क्या 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली इवन होंगे अगर हमें ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो एंड विद नो हायर पेयर्स। ठीक है, तो हम यहां से मैंने कुछ यहां लिखा है, थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। मैकेनिज्म विद सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ओनली लोअर पेयर्स हैविंग 4 लिंक्स आर नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। तो ऐसी मैकेनिज्म को, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक दैट इज 4 लिंक से जो मैकेनिज्म बनेगी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी और हायर पेयर्स 0 होंगे उसमें, उन मैकेनिज्म को हम लोग बोलेंगे सिंपल मैकेनिज्म्स, एंड दैट इज आवर चैप्टर। ये हमारा चैप्टर है, हमें ये पढ़ना है। दिस वाज द क्विक रिवीजन। ओके, लेट्स स्टार्ट। So next topic is types of simple mechanisms. ठीक है, there are 3 mechanism which we need to study. First mechanism is 4 bar mechanism. 4 bar mechanism. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूं इनको क्या करना है, हमें पूरा का पूरा पढ़ना है डीप में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा अभी क्या करूंगा, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, ओवरव्यू दे दूंगा आपको। मैकेनिज्म 4 बार मैकेनिज्म, देखो सिंपल मैकेनिज्म है तो मतलब आप मान लो कि इसमें क्या होंगे, ना तो हायर पेयर होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय डिफॉल्ट 1 होनी है, और दूसरा क्या है हमारा कि नंबर ऑफ लिंक्स 4 होने हैं। तो 4 बार मैकेनिज्म की जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ 4 बार मैकेनिज्म और द प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं दैट इज इट विल बी हैविंग 4 लिंक्स, इसके पास 4 लिंक होंगे, प्लस ऑल द 4 लिंक्स विल बी कनेक्टेड विद द 4 टर्निंग पेयर्स। Okay, plus 4 links will be connected through the 4 turning pairs. So this is the quality of the mechanism. ये 4 बार मैकेनिज्म की ये प्रॉपर्टी हो गई, ये चीज आपको मिलेंगी। ठीक, अब मान लेते हैं ऐसी मैकेनिज्म कैसे होगी, जैसे लाइक दिस। सपोज एक मैकेनिज्म मैं यहां ड्रॉ करता हूं, दिस वन। अभी अगर मान लो मैं बोलूं दिस लिंक इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 लिंक्स आर कनेक्टेड विद द 4 टर्निंग पेयर्स, दीज आर टर्निंग पेयर्स बना रहे हैं लोग। 4 लिंक्स आर कनेक्टेड टू द 4 टर्निंग पेयर्स। ओके, तो ये हमारी हो गई। अभी ये हमारी क्या है, दिस इज अ चेन। ठीक है, मैकेनिज्म होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 लिंक फिक्स करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हमने ये वाला लिंक फिक्स कर दिया, अब क्या होगी, ये हमारी मैकेनिज्म बन गई। ठीक है, अब ये हमारी मैकेनिज्म बन गई। तो अब देखो क्या होता है, जब फिक्स लिंक के अबाउट हमारे क्या है, एक सेकंड लिंक है जुड़ा हुआ और क्या है, 4th लिंक है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो इनपुट आउटपुट हम जो देते हैं वो हमेशा वी ऑलवेज ट्राई टू गिव अबाउट द फिक्स, क्योंकि फिक्स से ही हम क्या है रियल चीजें दे पाएंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, या तो ये वाला इनपुट बनेगा या तो ये वाला इनपुट बनेगा। अगर ये इनपुट बना तो इसको बनना पड़ेगा आउटपुट, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट अबाउट फिक्स लिंक लेने हैं। और फिक्स लिंक के अबाउट जो हमारा फर्स्ट लिंक फिक्स लिंक है, इसके अबाउट सेकंड लिंक लगा हुआ है और 4th वाला लगा हुआ है, जो 3rd वाला ना तो हमारा इनपुट बनेगा ना हमारा आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैंने सेकंड को इनपुट बनाया तो 4 मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। और अगर आपने इसको आउटपुट लिया, इस पे आउटपुट लिया, तो आपको ये वाला इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म में इनपुट आउटपुट मोशंस कैसे होंगे। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मोशंस, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट मोशंस हमारे कौन कौन से होंगे। देखो यहां पे हमारा बना हुआ है क्या, टर्निंग पेयर। अब यहां पे सेकंड लिंक के पास एक ऑप्शन है, या तो क्या करे, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करे,
इट कैन कंप्लीटली रोटेट और इट कैन रोटेट पार्शियली। तो इनपुट आउटपुट मोशंस मेरे क्या हो सकते हैं, ईदर इट कैन बी कंप्लीट रोटेशन होगा, कंप्लीट रोटेशन, और इट कैन बी पार्शियल रोटेशन। ठीक है, इनपुट आउटपुट मेरा इधर कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा और इधर इट कैन बी पार्शियल रोटेशन। पार्शियल रोटेशन को हम बोल सकते हैं ऑसिलेशंस। कंप्लीट रोटेशन वाला बनेगा हमारा क्रैंक, एंड जो पार्शियल रोटेशन जो होता है, पार्शियल रोटेशन जो होगा इट विल बी रॉकर और लीवर, या हम कह सकते हैं लीवर और रॉकर। ये खैर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना आप समझ लो। ओके, तो हमारा हो गया इनपुट आउटपुट जो होंगे हमारे, दैट विल बी ईदर इट कैन बी कंप्लीट रोटेशन और इट कैन बी पार्शियल रोटेशन। तो सेकंड वाला अगर कंप्लीट रोटेशन में हो सकता है या फिर पार्शियली कर सकता है रोटेट, जिसे हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन। ऐसा ही हमारा 4 के साथ में हो सकता है, इट कैन ईदर रोटेट और इट कैन पार्शियली रोटेट। ओके, दैट इज ऑसिलेट। देखो दूसरा इसमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस 4 बार मैकेनिज्म में, दैट इज फिक्स्ड पोजीशन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड जो हमारा लिंक है, ये लिंक है, इट इज गवर्निंग इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट को गवर्न कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड एज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ लिंक, बेस्ट पोजीशन। अब ये बेस्ट नाम क्यों दिया, इसका आगे जब हम ग्रेसॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, नाउ सेकेंड वन कौन सी वाली, सिंपल मैकेनिज्म का सेकेंड टाइप क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, देखो इसमें क्या है भाई, 4 लिंक तो होने ही होने हैं, 4 लिंक तो आपके मैकेनिज्म में चाहिए, बिकॉज इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म। ठीक, 4 लिंक प्लस पिछले वाले में हमारे क्या थे, टर्निंग पेयर्स 4 थे। अभी इसमें आपके क्या है, देयर आर 3 टर्निंग पेयर्स प्लस 1 स्लाइडिंग पेयर। यहाँ स्लाइडिंग पेयर आ गया। देखो टर्निंग पेयर भी क्या है, लोअर पेयर है, स्लाइडिंग पेयर भी हमारा लोअर पेयर है, कोई भी हायर पेयर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हम इसकी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की। अब मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें सिलेंडर को फिक्स करूँगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, फेमिलियर मैकेनिज्म है ये, बिकॉज आपने सब ने ये मैकेनिज्म देखी होगी। ये सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक कनेक्टिंग रॉड है ये, दिस लिंक इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग रॉड, देन दिस इज कॉल्ड एज द क्रैंक एंड दिस इज द पिस्टन लाइन। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने उसको ये कर दिया। अब देखो लिंक करते हैं हम काउंट, एक फिक्स लिंक हो गया, दिस इज सेकेंड वन विच इज कॉल्ड एज द क्रैंक। ठीक है, एंड दिस इज थर्ड वन कनेक्टिंग रॉड एंड दिस पिस्टन इज फोर्थ वन। सिलेंडर जो है फिफ्थ लिंक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने फिक्स को ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या है यहां पे हमारा इनपुट आउटपुट क्या होगा। देखो इनपुट आउटपुट कैसा होगा, इनपुट आउटपुट देखिए, अगर मैंने इनपुट पिस्टन को दिया, देखो ये जो पिस्टन पड़ी है सिलेंडर में, इसके पास एक ही ऑप्शन है, इट कैन ओनली रेसिप्रोकेट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, रेसिप्रोकेट कर सकती है। और जो क्रैंक ये जो है, ये इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये ऑसिलेट करेगा या तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूं सपोज पिस्टन को मैंने इनपुट दिया, दैट इज इफ इनपुट इज रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेशन, अगर रेसिप्रोकेशन इनपुट है, दैट इज किसको दिया, पिस्टन को। इनपुट मैंने अगर पिस्टन को दिया विच कैन ओनली रेसिप्रोकेट, देन इट विल बिकम द इंजन। ये मैकेनिज्म हमारी इंजन में यूज हो जाती है। देखो इंजन में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, हम भी क्या करते हैं, फ्यूल और एयर जो भी है हम इसमें सिलेंडर में एंट्री कराते हैं, तो उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद में क्या होता है, एक फोर्स मिलता है हमको जो पिस्टन को मूव करेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, इनपुट कहाँ दिया, पिस्टन पे दिया, और आउटपुट हमें क्या मिलता है, क्रैंक पे मिलता है, क्योंकि क्रैंक इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द
व्हील अल्टीमेटली, ठीक है, जहां हमें रोटेशन मिल जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली हमने इनपुट कहाँ दिया, पिस्टन पे, और आउटपुट हमें कहाँ मिला, क्रैंक पे मिला, तो ये बन जाएगा हमारा इंजन, ठीक है। और अगर हमने इनपुट ये सपोज ये इसको यहाँ लिखता हूँ, अगर आउटपुट मेरा आउटपुट अगर क्रैंक पे है, यहाँ मैंने लिख दिया इनपुट, ये इनपुट यहाँ पे है, रेसिप्रोकेशन आउटपुट मेरा क्रैंक पे है, देन इट विल बिकम द इंजन, ये हमारा बन जाएगा इंजन। और इसका उल्टा हुआ, अगर इनपुट, अगर सपोज इनपुट इज एट क्रैंक, क्रैंक पे इनपुट है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इसको। क्रैंक किसको बोलते हैं, क्रैंक उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली रोटेट करता है, ठीक है, और जो कम करता है रोटेट, और हम कह सकते हैं जो ऑसिलेट करता है उसे बोलते हैं रॉकर और लिवर, ठीक है। ये हमारी जो है मैकेनिज्म, दैट इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। एक हमारे पास क्रैंक होगी जो कंप्लीट करेगी रोटेट, और एक हमारे पास स्लाइडर होगा जो क्या करेगा, पार्शियली जो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो अगर हमने इनपुट मोशन क्रैंक को दिया, दैट इज इनपुट कंप्लीटली रोटेशन हो गया, और हमने आउटपुट मोशन जो है, आउटपुट हमने अगर आउटपुट हमने दिया किसको, आउटपुट लिया हमने कहाँ पे, पिस्टन पे, आउटपुट मोशन जो है दैट इज वी हैव टेकन ऑन द पिस्टन पे लिया, देन इट विल बिकम द कंप्रेसर बन जाएगा। इट विल बिकम द कंप्रेसर। ओके, आई थिंक बात समझे होगे भाई। अगर पिस्टन पे यहाँ पे आपने दिया इनपुट, यहाँ पे गैसेस को बर्न किया, तो ये रेसिप्रोकेट करेगा, इसको कर देगा रोटेट, तो ये बन गया हमारा इंजन, ठीक है। अगर हमने इनपुट इसको दिया, मतलब क्या होता है, कंप्रेसर हमेशा रन करने के लिए व्हाट वी यूज़ ऑलवेज मोटर जो है यूज़ करते हैं हम लोग, या इंजन यूज़ करो, कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक इंजन नॉर्मली आप देखोगे जो बाहर में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो साइकिल में हवा भरने के लिए काम में आते हैं, उनके पास भी क्या होता है, कंप्रेसर होता है, तो उसमें एक अलग से सेपरेट इंजन यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन रोटेट दिस क्रैंक। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास मोटर होता है, मोटर क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद में ये हमारा रेसिप्रोकेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर आपका कंप्रेस होके ये एयर आप स्टोर कर लोगे टैंक में, दैट इज, तो हम कह सकते हैं दिस इज द आउटपुट। हमारे लिए ये एयर जो निकल रही, दैट इज द आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ मिल रहा है, पिस्टन पे मिल रहा है, दैट्स वाई इट इज द कंप्रेसर। अगर इनपुट आप क्रैंक को दोगे तो आउटपुट आपका पिस्टन बन जाएगा एंड इट विल बिकम द कंप्रेसर। और ये कौन सी है, दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म में ही हमारी आती है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। नेक्स्ट इज डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपका क्या होगा, 4 लिंक तो होने ही होने हैं, प्लस टर्निंग पेयर्स विल बी 2 प्लस 2 स्लाइडिंग पेयर्स, क्योंकि डबल स्लाइडर है तो आपके 2 स्लाइडिंग पेयर यहां पे हो जाएंगे, ठीक है, दिस वन। अभी आप देखो, इसको अगर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें तो एक ऐसा कुछ बनता है, ये मान लो एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट कटी हुई है जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है, स्लाइडर्स को डाल रखा है। सपोज एक स्लाइडर ये है, एक स्लाइडर ये है, इन दोनों को आपने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों को आपने क्या किया, इन दोनों स्लाइडर्स को जोड़ दिया, ठीक। तो आप देखो क्या क्या हो रहा है। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्लेट है इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, दिस प्लेट इज फिक्स्ड। ये प्लेट में मैंने ऐसे कर दिया, शेड कर दी, मतलब ये फिक्स हो गई, पूरी प्लेट इज फिक्स, ठीक है। प्लेट फिक्स हो गई, ठीक। अब क्या हो सकता है, देखो एक हमारा ये जो लिंक है बीच वाला, ये इसको यहाँ पे बना रहा है क्या, टर्निंग पेयर, एक यहाँ बना रहा है, तो हमारे हो गए 2 हो गए टर्निंग पेयर, प्लस देखो और क्या बना रहा है, देखो ये इसमें ये जो स्लाइडर है ये इस स्लॉट में क्या क्या कर सकता है, रेसिप्रोकेट करेगा। तो एक हमारा क्या हो गया, स्लाइडिंग पेयर यहाँ बन गया, और ये वाला क्या है, इस स्लॉट में रेसिप्रोकेट करेगा, तो एक स्लाइडिंग पेयर हमारा यहाँ बन गया, तो 2 स्लाइडिंग पेयर बन गए, आ गए। और 4 लिंक देखो कैसे, एक हमारी प्लेट है, एक ये वाला स्लाइडर, एक लिंक, दूसरा स्लाइडर 2 लिंक, और ये जो इनके बीच में जो रॉड है, दिस इज द 3 लिंक एंड दिस स्लाइडर इज 4 लिंक। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 लिंक हो गए। तो 4 लिंक्स प्लस 2 टर्निंग पेयर्स प्लस 2 स्लाइडिंग पेयर्स, ये हमारा बन गया। अब इसमें जब मैंने प्लेट को फिक्स कर रखा है, प्लेट को फिक्स करा है अगर, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, देखो आप क्या कर सकते हो, ओनली यू कैन गिव इज स्लाइडिंग मोशन। अगर आपने प्लेट को फिक्स कर दिया तो आप क्या करोगे, इनपुट आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली स्लाइडिंग।
क्या होगा, स्लाइडिंग, मतलब रोलिंग, रोटेशन होने का यहाँ से ऑप्शन हट गया। रोटेशन का भी इसमें आएगा, ठीक है, वो भी हम जो है बताएंगे, डिस्कस करेंगे जब इसको हम लोग डीपली इनकी स्टडी करेंगे। अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना था, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी द इन्वर्जेंस ऑफ अ मैकेनिज्म, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।